हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC CGL के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी को पता है कि SSC CGL का एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका पेपर होगा और इस बार आपके पोस्ट कितने हैं? 17,727 पोस्ट है। ठीक है, इस बार बहुत ही अच्छा मौका है कि आप CGL में सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, पहले क्या हुआ करता था कि केवल प्री में आपके जीएस के प्रश्न आते थे, लेकिन अब मेंस में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं 75 नंबर के। तो इसलिए जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजीएल में सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को। ये अलग बात होता है कि प्रधानमंत्री जिसको क्या करता है, रिकमेंड करता है, उसी को राष्ट्रपति क्या करता है, केंद्रीय मंत्री नियुक्त करता है। ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी को भी मंत्री बना दे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता बताता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता बताता है? आपका अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता को बताता है। राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य कौन चुनता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य कौन चुनता है? राज्य के उस राज्यपाल चुनते हैं। किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य को उस राज्य का राज्यपाल मनोनीत चुनता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको VVIP कर लीजिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? काका कालेलकर थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यसभा सदस्य है? आपके ऑप्शंस हैं शमशेर शेरिफ, सोमनाथ चटर्जी, करण सिंह, नजमा हेपतुल्ला। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यसभा सदस्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी नजमा हेपतुल्ला क्या हैं? राज्यसभा की सबसे लंबे समय तक क्या रही हैं? सदस्य रही हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपका SSC में भी पूछा गया है, SSC CGL में पूछा क्वेश्चन गया है और MTS में भी पूछा गया है कि भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वो कौन थे? RK शनमुखम शेट्टी थे भारत के पहले वित्त मंत्री। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा को स्थगित करने का जो अधिकार है वह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का राष्ट्रपति ही लोकसभा को स्थगित यानी कि भंग कर सकता है। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय है संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों से संबंधित होती है? जो पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की वह राज्यों से संबंधित है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। भारत के संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के संविधान में निम्न में से कौन से पद का उल्लेख नहीं है?
आपके ऑप्शंस हैं उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के उपाध्यक्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान में निम्न में से कौन से पद का उल्लेख नहीं किया गया है? उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का जो फैसला है वो कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है चुनाव आयोग के साथ परामर्श में राष्ट्रपति करता है संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला। निम्नलिखित में से कौन सभी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं? आप सभी को पता होगा कि निम्न में से कौन सभी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं सभी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर। उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने ग्राम स्वराज की प्रणाली स्थापित की? इसका राइट आंसर क्या होगा? देश का पहला राज्य कौन है जिसने ग्राम स्वराज की प्रणाली स्थापित की? मध्य प्रदेश है देश का पहला राज्य जिसने ग्राम स्वराज की प्रणाली स्थापित की। भारत का राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? सुलझाता है। यानी मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें कोई चुनाव में मतभेद या विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? चुनाव आयोग नहीं करता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVIP है आपका, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आपका अनुच्छेद 167 भारतीय संविधान का मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आधिकारिक भाषाओं की सूची मिली है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आधिकारिक भाषाओं की सूची मिली है? यानी कि जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वह किस अनुसूची में मेंशन किया गया है? आपका 8वीं अनुसूची में मेंशन किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जाता है? किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता को हटाया जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शंस हैं संसद, राष्ट्रपति, राज्य संघ, सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर क्या होगा? नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? यह भी क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, SSC में तो आया ही है आपका। और SSC की एक खासियत होती है कि SSC क्या करता है? GS के या मैथ किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्नों को रिपीट करता है, ठीक है। तो SSC के जितने भी आपके प्रीवियस GS हैं उनको आप लोग जरूर करिए, जरूर पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपके आधे तो क्वेश्चन उसी तरह फंस जाएंगे अगर आप SSC के क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों की समाप्ति। इनमें से कौन सा सत्र लोकसभा का नहीं है?
आपके ऑप्शंस हैं मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा सत्र लोकसभा का नहीं होता है? ग्रीष्मकालीन सत्र लोकसभा का नहीं होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? और ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल मात्र 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, उसमें कितने विषय हैं? 52 टोटल प्रेजेंट में विषय हैं। संपत्ति के अधिकार की अभी क्या स्थिति है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पहले संपत्ति का अधिकार था वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसे संशोधन करके आर्टिकल 300A में रखा गया है। अब वह क्या हो गया है? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है, न कि मौलिक अधिकार। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।